जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अग्रेरियन अमीन लोधी। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि धान की फसल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, पीले हो गई है, अब ये दोबारा रिकवरेबल नहीं हो सकती। क्या वजूहत है इसकी? आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फार्मर ने कीड़े मार जरिए अद्वियात स्प्रे करने की बजाय कोई ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर लिया है, या कुछ और लोग जेलसी या लड़ाई झगड़े में आके स्प्रे कर देते हैं उसकी वजह से। लेकिन ना ये दूसरा स्प्रे हुआ है, ना जेलसी में स्प्रे हुआ है। ये धान की बीमारी है बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको हम कहते हैं जरासीमी झुलसाओ। पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल इस बीमारी का बहुत ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि ये अब एक रेगुलर बीमारी बन गई है हमारे धान के ऊपर। छोटी फसल पर भी आती है, बड़ी पे भी आती है, अगर सिट्टा भी बन जाए तो तब भी आती है। तो इस बीमारी के बारे में मैंने दोबारा फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये जरासीमी झुलसाओ है, और ये एक बैक्टीरिया की वजह से हमारी धान के ऊपर आती है। इसकी जो टिप है, पत्तों के किनारे हैं, वो सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारा पूरा जो पौधा है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, और ये बीमारी टुकड़ियों में आती है। टुकड़ियों के आने के बाद फिर ये कुछ ही दिनों में हमारे जो है ना वो पूरे एकड़ पर फैल जाती है। अगर हम इसका फेवरेबल टेम्परेचर देखें तो 25 से लेके 35 डिग्री की सेंटीग्रेड, जो कि आजकल हमें देखने को मिल रहा है। मीन कि इसका जो फेवरेबल टेम्परेचर है, कभी बारिश हो गई, कभी गर्मी होगी, तो ये जो जरासीम है ये बहुत ज़्यादा हमें फैलने के लिए ये जो टेम्परेचर या जो मौसमी हालात हैं इसके लिए फेवरेबल है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया या बैक्टीरियल डिजीज़ की बात आती है, तो जो हमारे कंट्रोल के लिए हमारे माइंड में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं, कासोमीन आ गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आ गया, कॉपर हाइड्रोक्सीक्लोराइड आ गया। तो ये जो 2-3 चीज़ें केमिकल्स हैं, लेकिन मैं आज आपको एक और इम्पोर्टेंट बैक्टीरिसाइड केमिकल के बारे में बताऊँगा कि जो कि बहुत अच्छा केमिकल है। सिर्फ़ पाकिस्तान में एक ही कंपनी उसको वो है मार्केट में प्रोवाइड कर रही है, और किसी कंपनी के पास नहीं है। फील्ड में जो है उसके एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। तो वो है जी जी1 1.5 EW। हमारे ये एक बैक्टीरिसाइड है, न्यू बैक्टीरिसाइड है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और ये जो जरासीमी झुलसाओ मार्केट में धान के ऊपर आजकल आप देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। और अगर हम इसके बात करें कि ये कहाँ से मिलेगा, तो जो फर्टी साइंस की जो शॉप है जहाँ पे उन्होंने फ्रेंचाइज बनाई हुई है, तो वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब आते हैं, मैं आपको जी1 के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा कि अगर हम जी1 के बारे में बात करें तो इसमें जो एक्टिव है उसमें है बेंजीसोथायाजीलिनोन। ये एक न्यू बैक्टीरिसाइड है। अगर हम हमारे लिए न्यू है क्योंकि हम इसको पहली दफ़ा सुन रहे हैं, लेकिन आम हालात में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हमारी जो डेली रूटीन्स हैं, जिसमें एंटी बैक्टीरियल थिंग्स आती हैं, जिसमें हमारा सोप वगैरह आ गया, एंटी डिटर्जेंट, जिसमें ये केमिकल इस्तेमाल होता था। लेकिन अब इन्होंने कुछ मॉडिफाई करके इसको फील्ड में भी लेके आए हैं। और ये क्या करता है कि जो हमारे जरासीम या बीमारी फैलाने वाले जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर देता है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ख़त्म क्या कर देता है? मीन कि उसके जो अंदर से उसका जो सिस्टम है वो ख़राब कर देता है। और ये हम इतना हैज़र्ड्स नहीं है, मीन कि इसके जो, क्योंकि हम इसको एंटी डिटर्जेंट भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका इंसानों के ऊपर कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पौधों के ऊपर भी नहीं है। बल्कि जो इफ़ेक्ट है इसका वो बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर है। कुछ हद तक ये फंगल बीमारियों को भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो हमें बैक्टीरिया की जो बीमारी हैं, जिस तरह बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको हम जरासीमी झुलसाओ कह रहे हैं, इसके ऊपर हमें देखने को मिला कि ये बहुत अच्छा इसको कंट्रोल कर देता है। 200 ml जो पर एकड़ इसकी डोज है, और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। सिर्फ 1000 रुपये में इसकी जो पर एकड़ की है वो प्रोडक्ट जो है ना वो हमें डोज देखने को मिलेगी। लेकिन तमाम काश्तकार भाई अपने जो हैं वो फील्ड को लाजमी चेक करें, ताकि वो बैक्टीरियल ब्लाइट की मौजूदगी में इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। जी शुक्रिया।